कि ये संसार है, परिवर्तनशील है, अनित्यता है, किसी प्रकार की कोई स्थायी चीज यहाँ पर नहीं है। तो हम सबको भी यही बात जाननी चाहिए। दूसरा जानना है कि किसी प्रकार की कोई आत्मा नाम की चीज नहीं होती है। तीसरा, उन्होंने जो प्राप्त किया ज्ञान के द्वारा कि अनीश्वर, कि ये जो प्रकृति है स्वतः ही अपने आप इसमें परिवर्तन होता है और किसी प्रकार की कोई इस प्रकृति को नियंत्रण करने वाली कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है। ये तीन बातों का तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सेल्फ एनलाइटनमेंट, बुद्ध का मतलब होता है विजडम। विजडम का मतलब ही है कि मेरे को अगर सोचने और समझने की क्षमता आ गई है तो मैं उसका तर्कपूर्ण उत्तर प्राप्त कर सकूं। यही बुद्धिमत्ता और बुद्धि है। धम्म का मतलब होता है मार्ग, एक सही मार्ग, कुशल मार्ग। संग का मतलब होता है यूनिटी, एकता के साथ हम रह सकें। तो जीवन दुखों से भरा हुआ है। जैसे भी मेरा जन्म होता है मुझे दुख से सामना करना होता है। जातपि दुखा, व्याधि भी दुखा, जरा भी दुखा, मरण भी दुखा। कि जन्म होना भी एक दुख है, इसके बाद रोगों का होना भी शरीर में दुख है, इसके बाद शरीर का दुर्बल होना यानी बुढ़ापा आना भी एक दुख है, और इसके बाद प्रिय से बिछड़ना यानी कि इस दुनिया से निब्बान यानी मृत्यु का होना भी एक दुख है। तो दुख ही सत्य है, दुख ही सत्य है। इसका जिसने साक्षात्कार कर लिया तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है। क्या होता है? अहंकार समाप्त हो जाता है। तो दुख मुक्ति के लिए तथागत बुद्ध ने मार्ग दिया है। क्या दिया? दुख है तो दुख का कारण है, बिना कारण के कोई दुख नहीं होता है। दुख के कारण के बाद उसका निवारण है, निवारण के बाद उसका मार्ग है। तो दुख मुक्ति का जो मार्ग दिया वो तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है। तो पहला तो हमने सील अभी ग्रहण किए हैं पूज्य भंते जी से, सभी ने सील ग्रहण किए, 5 सील कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी समाज में रह करके अनैतिक व्यवहार नहीं करूंगा, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, और किसी प्रकार का आलस उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा जिसे नशा कहते हैं, और जीवन में जुआ नहीं खेलूंगा, और ना ही ऐसे खेल तमाशे देखूंगा जिससे हमें आलस उत्पन्न हो। ये 5 सीलों का पालन करना चाहिए जो कि आम जन होते हैं। और पूज्य भंते जी ने भिक्षु लोगों के 10 नियम आपको बता दिए हैं, और भिक्षु लोग 10 नियम का पालन करते हैं। आम जन उपासक और उपासका कहे जाते हैं। उपासक का मतलब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने वाले लोगों को उपासक और उपासका कहते हैं। तो जो आपको सभी को अभी धम्म पट्टिका दी गई, इसमें 5 कलर आपको 5 रंग हैं दिख रहे होंगे। इन 5 रंगों का एक मतलब अर्थ होता है कि सबसे ऊपर जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। नीला रंग समानता और व्यापकता का प्रतीक है कि सभी एक समान हैं। व्यापकता का मतलब विशालता, आसमान की तरह है, सभी विशाल है। तो बहुजन समाज का जो रंग है तथागत बुद्ध के बाद बाबा साहब के बाद मानवर साहब, तो उन्होंने जो पार्टी बनाया उसका रंग क्या दिया? नीला इसलिए दिया कि समानता और व्यापकता समाज में स्थापित हो।
जो पीला रंग आता है पट्टिका में वो पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। जो पीला रंग धारण करता है वो हृदय से पवित्र होता है और करुणा से भरा हुआ होता है। लाल रंग जो होता है वो आपका गतिशीलता का है और दृढ़ संकल्प कि हमेशा गतिशील रहना चाहिए, स्थिरता नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से बहती हुई नदी का जल निर्मल होता है और एक तालाब का जो जल होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और काई जो ग्रीन कलर का शैवाल होता है, हरा शैवाल उत्पन्न हो जाता है। तो हमें लाल रंग जो बताता है गतिशीलता और दृढ़ संकल्प का भी है। सफेद रंग जो व्हाइट कलर होता है ये शांति का प्रतीक है। शांति और शुद्धता, कहते हैं 100% प्योर है, गारंटी होती है। जो शांति प्रिय व्यक्ति होता है उसकी गारंटी कोई भी ले लेगा। अब केसरिया रंग जिसे कसाय बोलते हैं, जो भिक्षु लोगों का वस्त्र होता है। कसाय का मतलब होता है त्याग और सेवा, या त्याग और सेवा। भिक्षु लोग त्याग के मार्ग पर चलते हैं और निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, समाज को जागरूक करने की सेवा करते हैं। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र ध्वज है, उसमें भी 4 रंगों का समावेश है। तो सबसे पहले केसरिया त्याग और सेवा का, इसके बाद सफेद शांति एवं शुद्धता का, इसके बाद हरा रंग आता है खुशहाली और संपन्नता का, जो उसमें एक चक्र बना होता है, अशोक चक्र बोलते हैं, वो नीला रंग होता है। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें 4 रंग होते हैं और नीला चक्र ये दर्शाता है कि 24 घंटे गतिमान है। समय तो गतिमान है, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को इन रंगों से, इन पट्टिका से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि समय कम है। यहाँ बहुत ही वक्ता लोग भी हैं, उनको भी समय दिया जाएगा अपने विचार रखने के लिए। तो मेरा पुनः सभी लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।